रागिनी का आज ससुराल में पहला दिन था। राम रागिनी का पति, किशोर राम का पिता का दूसरे नंबर का बेटा था। बड़ा बेटा नयन मुंबई में अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी में दोनों पति पत्नी गांव आए हुए थे। आज का खाना रागिनी को बनाना था, इसलिए रागिनी तैयार होकर किचन में जा रही थी। जाते जाते उसका ध्यान सास ससुर की बातों की तरफ गया। ससुर सास को समझा रहे थे, किशोर देखो दुर्गा, रागिनी घर में नई नई आई है, उसे घर के तौर तरीके रीति रिवाज कुछ नहीं पता। तुम जरा सब्र से काम लेना। उससे कोई गलती हो जाए तो ज़्यादा गुस्सा मत करना, कहीं ऐसा ना हो वो भी जानकी की तरह अपने पति को लेकर अलग हो जाए। सास जो अब तक सुन रही थी बोली, दुर्गा आप तो चुप ही रहो। जानकी मेरे कारण नयन को लेकर अलग नहीं हुई। ससुराल से उसको आज़ादी चाहिए थी। बड़ों के पास रहने में उसका दम घुट रहा था, इसलिए चली गई थी वो। किशोर नहीं, वो तुम्हारे व्यवहार से परेशान होकर गई थी, पर तुमसे बहस कौन करे। तुमको समझाना मतलब सूरज को आईना दिखाने जैसा है। दुर्गा हाँ पता है पता है। अगर मेरा व्यवहार खराब होता तो पूरे गांव वाले मेरी सलाह लेने नहीं आते। ससुर कुछ नहीं बोले। रागिनी वहां से किचन में जाकर खाना बनाने लगी। सब लोग रागिनी के खाने की तारीफ कर रहे थे। दुर्गा बहू, बाकी सब तूने ठीक बनाया, पर दाल में चौक ठीक से नहीं लगाया। सब लोग दुर्गा की तरफ देखने लगे, पर कोई कुछ नहीं बोला। रागिनी हाँ माँ जी, आपने सही कहा, आगे से ध्यान रखूंगी। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए। रागिनी ने राम से बड़े भैया और भाभी के बारे में पूछा कि वे लोग गांव में सबके साथ क्यों नहीं रहते। राम, बड़े भैया और भाभी पहले हमारे साथ ही रहते थे, पर काफ़ी टाइम से उनका कोई बच्चा नहीं हुआ तो गांव वालों से ज़्यादा माँ के तानों से वो परेशान हो गए थे। हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए माँ बहुत परेशान करती थी। एक बार भाभी को मेडिकल इमरजेंसी थी और माँ देसी इलाज किए जा रही थी। देसी इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो नयन ने शहर जाकर इलाज करवाने के लिए कहा, तो माँ रोज़ की तरह पैसे का रोना लेकर बैठ गई। भैया ने भाभी का शहर के अस्पताल में इलाज करवाया। बस माँ को बुरा लग गया और वो भैया पर बरस पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि भैया भाभी ने अलग होने का मन बना लिया। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? तो रागिनी ने राम को अपना प्लान समझाया। राम, प्लान तो अच्छा है, पर रागिनी आप चिंता मत करो, बस आप मेरा साथ दो, मैं कोशिश करूं। रागिनी की बात सुनकर राम मान गया। इतने में किशोर ने राम को आवाज़ लगाकर बुलाया। राम उठकर चला गया था। किशोर, राम तुम भी बहू को लेकर नयन के साथ मुंबई चले जाओ। राम क्यों? किशोर, बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ और रागिनी के बीच में कुछ ऐसा हो कि रागिनी और तुमको बुरा लगे और तुम नयन जैसे बुरा मानकर यहाँ से जाओ। राम, पापा मैं माँ के व्यवहार के साथ बड़ा हुआ हूँ, मैं माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो दिल की बुरी नहीं है। राम को बीच में रोककर किशोर, तुम पले बड़े हो यहाँ, पर रागिनी नहीं। राम, पापा रागिनी बहुत समझदार लड़की है, वो सब संभाल लेगी, आप देख लेना। बेटा मैं भी यही चाहता हूँ, पर तुम्हारी माँ को भी मैं जानता हूँ, वो मेरी पत्नी है, मेरी बात मानो। पर राम नहीं माना और उसने अपने पापा को धीरे से कुछ कहा। बाप बेटे की बातचीत रागिनी ने सुन ली थी। उसे राम के भरोसे पर खुशी थी। शाम को राम के पापा ने रागिनी को चाय बनाने के लिए कहा। दुर्गा रुको, मैं बना कर देती हूँ। किशोर, रहने दो, तुम्हारे पैर में पहले ही बहुत दर्द है। रागिनी बना देती चाय, पर राम की माँ नहीं मानी और चाय बनाने के लिए जाने लगी। किशोर कहा, सुनो रहने दो, बन गई तुमसे चाय। तुम्हारे हाथ से चाय पिछले 40 साल से भी पी रहा हूँ, उसमें दूध का पता नहीं होता, पानी उबाल कर दे देती हो बस। दुर्गा, तो क्या दूध की चाय बना कर दूँ? भाव पता है दूध का? किशोर,
तो तुम्हें कौन सा दूध बाजार से खरीदना पड़ता है दुर्गा। इस्तेमाल करेंगे तो बेचूंगे क्या, और चारा पता है कितना खाती है गाय। राम के पापा ने सर पकड़ लिया। माँ, रात में खाने में क्या बनाना है बता देती तो मैं तैयार कर दूं। दुर्गा, रात के खाने में तो खिचड़ी ही ठीक है। खिचड़ी? सब लोग चिल्लाए तो दुर्गा बोली, हाँ किशोर, खिचड़ी खाकर ऊब गए हैं भगवान। दुर्गा, खिचड़ी ही बनेगी, जिसको खाना है खाए। किशोर, मुझे नहीं खाना। दुर्गा, कुछ तो शर्म करो, बहू सुन रही है, क्या सोचेगी। किशोर, मैं भी यही बोल रहा हूँ, कुछ तो शर्म करो, इतनी भी क्या बचत बचत बचत। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इस आदत से। किशोर ने कहा। बाहर चला गया दुर्गा। बहू, तुम तुम्हारे ससुर की बात पर ध्यान मत दो, उनकी तो आदत ही ऐसा है करने की। तुम रात को खिचड़ी ही बनाना, उसमें घी का तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, रात को पेट में हल्का खाना ही ठीक रहता है, घी तकलीफ दे सकता है, समझ रही हो ना तुम। रागिनी बोला, जी सादी खिचड़ी ही बनाऊंगी दुर्गा, अच्छी बात है। एक दिन राम बोला, माँ थोड़ी मिठाई दो ना खाने को, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। रागिनी बोला, मैं ला देती हूँ, बोलकर किचन में जाने लगी तो इतने में किशोर अंदर जाते हुए बोला, बहू बेटा, मिठाई तुम्हें किचन में नहीं मिलेगी, तुम्हारी सास की तिजोरी में मिलेगी। वहाँ पर नाश्ता सड़ जाएगा पर खाने नहीं मिलता। कुछ दिन बाद सालू दुर्गा की बहन मौसी आई। उसको देखते ही दुर्गा बोली, दुर्गा कैसी है तू, बड़े दिनों के बाद आई है, बोल क्या पिएगी तू। अरे बहू, चाय तो बना मौसी के लिए। अच्छा रुक सालू, तेरी चाय का टाइम तो 6 बजे का है ना, अब तो 7 बज रहे हैं, चाय तो तुम पीकर ही आई होगी, अच्छा नाश्ता कर ले। ये बोलकर रागिनी को चाबी देते हुए बोली, बेटा तेरी मौसी के लिए नमकीन और बिस्किट ले आ, कुछ मीठा खाने का मन हो तो मिठाई भी है, पर रहने दे, मिठाई से डायबिटीज हो जाती है, नमकीन ही ले आ तू। सुनकर रागिनी ने चाबी ली, नमकीन निकालने लगी। नमकीन में चींटियाँ लगी थी तो रागिनी ने बिस्किट देखा तो उसमें भी फफूंद लग चुकी थी। तो रागिनी ने आकर सासू माँ को बताया तो वह बोली, दुर्गा अरे कर्म जली, जब नमकीन खराब हो गया, बिस्किट में फफूंद लग गया तो क्या तेरे हाथ भी जल गए हैं, जा कुछ गरम गरम ही बना लेती। रागिनी, मौसी जी आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर लाती हूँ। सालू मौसी ने कहा है कि वो भी हाथ मुंह धोकर आती है। वापस आ रही थी तो किशोर ने उनके कान में कुछ कहा। सालू मौसी ने ठीक है कहा और दुर्गा के पास जाकर बैठ गई। दुर्गा, हाँ तो सालू, और सुना कैसी कट रही है तेरी आजकल, तू तो बड़ी नसीब वाली है, कोई खर्चा नहीं होता, तेरा बेटा बहू भी अलग है और बस मियाँ बीवी आराम ही आराम। सालू मौसी, नहीं रे, मैंने तो गलती कर दी, तेरी बात मानकर खर्चा बचाने के चक्कर में मैंने बेटे बहू को खो दिया, ये भी मुझे छोड़कर चले गए। घर काटने को दौड़ता है, ना तो कोई बात करने वाला, ना ही कोई तकलीफ में दवा दारू करने वाला। अब पैसों का मैं क्या करूं? तेरी बहू को तेरी सेवा करते देख मेरा तो मन भर आया। दुर्गा, मैं तो आज ही अपने बेटे बहू पति को वापस बुलाकर माफ़ी मांग लूँगी और आराम से रहूँगी। मैं मेरे परिवार के साथ आराम से रहूँगी, मेरी परिवार के साथ। उसकी बात सुनकर दुर्गा को डर लगने लगा। वो सोचने लगी कि कहीं वो भी तो यही गलती नहीं कर रही। कुछ दिन पहले राम के पापा ने मुझे सुबह समझाया था पर मैं नहीं समझी, और कुछ दिन पहले राम के पापा चाय नाश्ते की बात पर बिगड़ गए थे और उस दिन उन्होंने खिचड़ी के कारण खाना खाने से मना किया था। नयन तो अपनी पत्नी को लेकर पहले ही घर छोड़कर जा चुका था। अगर राम भी नहीं सोचते ही दुर्गा घबरा गई। उसने सोचा कि रागिनी एक समझदार बहू है, वो मेरी बात का आज बुरा नहीं मान रही, पर क्या पता कल को मान गई तो। इतने में रागिनी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आ गई। रागिनी, ये लीजिए मौसी जी, गर्मा गर्म पकौड़े। साल मौसी,
अपनी सास को भी दे। रागिनी, माँ आप भी पकौड़े और चाय चख करके बताइए कैसी बनी है। दुर्गा, अरे बेटा अपनी मौसी को खिला और पूछ कैसे पकौड़े बने हैं। रागिनी, नहीं माँ, पहले आप चख करके बताइए कि मुझे पकौड़े बनानी आती है या नहीं। सुनकर दुर्गा बहुत खुश थी। उसने पकौड़े उठाया, सबसे पहले सालू और फिर रागिनी को खिलाने लगी। फिर उसने रागिनी को गले लगाकर अपनी व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। इतने में सब लोग वहां आ गए। सबको एक साथ देखकर दुर्गा ने पूछा, आप सब? तो राम के पापा ने दुर्गा को बताया कि ये प्लानिंग रागिनी ने ही की थी, तुमको एहसास दिलाने के लिए, और एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। दुर्गा ने पूछा, वो क्या? रागिनी ने नयन और उसकी पत्नी को भी मना लिया है, अब वो भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। दुर्गा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रागिनी को गले लगाकर कहा, भगवान रागिनी जैसी बहू सबको दे। फिर बोली, नहीं सिर्फ मुझको दे। सुनकर सब हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।